पर कारोबारी तबके के नुमाइंदा और साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राव सिकंदर आजम ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। टिकट के उम्मीदवार राना सिकंदर आजम पुरअज़्म है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि सिकंदर आजम का इस जमात में आने के बाद क्या रद्द अमल है। सीनियर नायब सदर राना सिकंदर आजम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और राव कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ताजिर सियासत के बाद अब मुल्की सियासत का हिस्सा बनकर ये पूरा सफ़र कैसा रहा है ये उनसे जानेंगे। NA 110 के उम्मीदवार हैं MNA के इस तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। सिकंदर साहब, ये बताइएगा कि हमेशा से आपको देखा कि ताजिर सियासत में आप एक्टिव रहे हैं, आप सीनियर नायब सदर चैम्बर के भी रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है तजारत के भी करते रहे हैं। अब सियासत की तरफ आपका सफ़र किस तरीके से आ रहा है, पहले भी रहा है, और अब ये ख़ास तौर पर इस पार्टी को ज्वाइन करने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। मैं देखें पिछले 30 साल से एक मुतहरक सियासत कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को एक ऐसा वर्कर समझता हूँ कि जिससे भी कोई आप टारगेट दो तो मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस 30 सालों की जो सियासत में देखा है कि लोग सियासत अवाम के नाम पे आगे आते हैं और उसके बाद फिर वो अकरबा परवरी और अपनी ज़ात को फ्रंट पे रख लेते हैं और अवाम उनकी दूसरी तरजीह हो जाती है। तरक्याती कामों के नाम पे ऊपर लोगों से वोट लेके और उसके बाद सिर्फ अपनी तरक्की के लिए काम करना, ये लोगों का वतीरा बन चुका है। मैं चूंकि एक आम बंदा हूं, एक आम वर्कर हूं, और मुझे ग्रास रूट लेवल से पता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं और उसके ऊपर आपने किस तरह वर्किंग करनी है। और मुझे कभी दूसरा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को ज्वाइन करने की वजह क्या बनी है। 56 साल उम्र हो गई है भट्ट साहब, सारी जिंदगी ये दुनियावी मामलात के लिए गुजार दिए हैं, और इस साल हकीकत खुली है कि इन सियासतदानों ने अपनी जाती अगराज के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हुर्मत पे भी सियासत करने की कोशिश की, और बैरूनी कुव्वतों की वजह से अब वहां जाना मेरे जैसे लोगों का क्यों जरूरी है, ताकि दोबारा कोई इस तरह की कोशिश कौमी असम्बली में ना कर सके। तो अच्छा, आपकी इंटेंशन क्या रहेगी, आपकी नीयत क्या? बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।